भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अब तो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मम्मा मुझे थोड़ा सा ही खाना दे दो। कुकू बेटे देखो ना, बाहर कितनी बारिश लगी है। इतनी बारिश में मैं भोजन ढूंढने कैसे जाऊंगी? अरे मम्मा मुझे कोई भूख नहीं लगी है, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे बच्चे मुझे पता है आपको बहुत तेज भूख लगी है। बारिश थोड़ी कम हो जाए तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ढूंढ के ले आऊंगी। कालू जी इतने दिन से बारिश लगातार हो रही है, हमारे पास तो अब जमा अनाज भी नहीं बचा है। अब हम क्या करेंगे? हाँ काली, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो इस बारिश से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मिट्ठू जी मुझे बहुत भूख लग रही है, आप कहीं से भोजन ढूंढ के ले आओ। अब तो मुझसे ये भूख बर्दाश्त नहीं होगी। अरे हरी तोती, इतनी बारिश में मैं कहाँ से तुम्हें भोजन ढूंढ के लाऊं? तुम अपनी भूख को शांत करो। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं अनाज खोजने चला जाऊंगा। ठीक है मिट्ठू जी, अब तो बारिश रुकने का ही इंतजार है। आजकल की बारिशें कई दिन तक चलती है। अगर ऐसे घर में बैठे रहे फिर तो हम यहीं भूख से मर जाएंगे। माया, ऐसे बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा। मैं अभी हमारे लिए भोजन ढूंढ के लाता हूँ। अरे नहीं नहीं जी, इतनी बारिश में मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं माया, तुम बारिश में भीगती हो तो बीमार पड़ जाती हो। तुम घर पर ही रहो। ठीक है जी, आप जल्दी घर आ जाना। मोर भोजन की तलाश में निकल जाता है। वह बारिश में भीगता हुआ इधर उधर भोजन की तलाश करता रहता है, पर उसे कहीं से भी भोजन नहीं मिल रहा था। थक हार के वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। यहाँ तो मुझे कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। अब मैं कहाँ से भोजन ढूंढूंगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं राणो चिड़िया से कुछ भोजन मांग के लाता हूँ। शायद उसके पास कुछ खाने को हो। मोर चिड़िया के घर जाता है। मोर भैया, इतनी बारिश में आप यहाँ? चिड़िया, हमारे पास तो जरा भी अनाज नहीं बचा है, तुम मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो। मोर भैया, मेरे पास भी अनाज नहीं है। मेरा कुक्कू बेटा भी भूखा है और ये बारिश रुकने का नाम भी नहीं ले रही। मोर भैया, अब घोंसले में बैठकर कुछ नहीं होगा, हमें बारिश में ही अनाज खोजना होगा। हाँ चिड़िया, यहाँ आसपास तो जरा भी अनाज नहीं है, हमें थोड़ी दूर तक जाना होगा। कुकू, आप अपना ध्यान रखना और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी। मोर और चिड़िया अनाज खोजने निकल जाते हैं। उधर कालू काली भी भूख से परेशान हो रहे थे। ना जाने ये बारिश कब रुकेगी और कब हमें कुछ खाने को मिलेगा। मैंने बरसात से पहले तुम्हें कहा था कि अनाज जमा कर लेते हैं, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। चुप कर जाओ ये कालू, सबके पति भोजन लाते हैं, एक तुम हो नकम्मे आलसी कहीं के। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मेरी शादी तुमसे हो गई। तो मैं क्या करूं? इतनी बारिश में मैं कहाँ जाऊं? कालू, तुम अपनी कांका बंद करो, तुम मुझे कहीं से भी भोजन लाओ। अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और दोबारा वापस भी नहीं आऊंगी। तुम फिर अकेले ही रोते रहना यहाँ। काली की ये बात सुनकर कालू डर जाता है, इसलिए कालू भी अपने घर से निकलता है। अब तो मिट्ठू तोता भी भोजन की तलाश में अपने घर से निकलता है। मिट्ठू भी चिड़िया और मोर के साथ इकट्ठा हो जाता है। कालू कौवा पेड़ पर बैठकर तीनों को देख लेता है। लगता है ये तीनों भोजन की खोज में जा रहे हैं। आज तो मैं इनका भोजन चुराऊंगा। कालू कौवा पेड़ पर बैठकर तीनों का इंतजार करता रहता है। अरे वाह, हमें फल मिल गए, अब हमें जल्दी घर जाना चाहिए। तीनों वापस अपने घर लौट आते हैं। कौवा पक्षियों के पास फल देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह वाह, आज तो इन्होंने फल लाए हैं। मीठे मीठे फल खाकर तो मजा आ जाएगा। रात होते ही मैं इनके घर से फल चुराऊंगा।
थोड़ी देर बाद ही रात हो जाती है। कौवा मिठू तोते के घर जाता है और उनका दरवाजा धीरे धीरे खोलने लगता है, पर मिठू ने तो दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद किया था। अरे, इस मिट्ठू ने तो दरवाजा अंदर से बंद किया है। ये दरवाजा तो मुझसे नहीं खुलेगा। कोई बात नहीं, मैं मोर के घर जाता हूँ। बारिश में भीगता हुआ कौवा मोर के घर जाता है। कौवा मोर का दरवाजा भी नहीं खोल पाता है। अरे, इस मोटे मोर ने भी दरवाजा बड़ी मजबूती से बंद किया है। अब चिड़िया का ही सहारा है। फिर कौवा चिड़िया के घोंसले में जाता है। चिड़िया का दरवाजा कमजोर था तो कौवा बड़ी आसानी से चिड़िया का दरवाजा खोल लेता है। अरे वाह वाह, मीठे मीठे फल, जल्दी मैं इन फलों को ले जाता हूँ। कौवा फलों की टोकरी उठाकर अपने घर चला जाता है। अरे वाह मेरे पतिदेव, मीठे मीठे फल। हाँ काली, ये फल मैं चिड़िया से चुरा कर लाया हूँ। क्या कालू जी, चिड़िया ने आपको देखा तो नहीं? अरे नहीं नहीं काली, चिड़िया और उसका बेटा सो रहे थे। मेरे प्यारे कालू जी। काली, अब तो नहीं जाओगी तुम मायके? ना जी ना, मैं अपने कालू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बस आप मुझे ऐसे ही अच्छा अच्छा भोजन खिलाते रहना। हाँ हाँ मेरी प्यारी पत्नी। कभी मजे से मीठे मीठे फल खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। मम्मा, हमारे फलों की टोकरी कहाँ गई? अरे, ये टोकरी कहाँ चली गई? दरवाजा भी खुला है, लगता है कोई हमारे फल चुरा कर ले गया है। मम्मा, हमारे जंगल में चोरी कौवा अंकल ही करता है, लगता है उन्हीं का काम है। कुकू, मुझे भी यही लगता है, मैं अभी उनके घर जाती हूँ। चिड़िया डंडा लेकर कौवे के घर जाती है। चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राणो चिड़िया देखती है कि उसके फलों की खाली टोकरी वहीं पड़ी थी। कालू, तुमने मेरे घर से फलों की टोकरी क्यों चोरी की? तुम खुद मेहनत करते नहीं और दूसरों का भोजन चुराते हो। मैंने कोई चोरी नहीं की, और वैसे भी तुम ही बोलती हो। इस जंगल के सारे फल सब पक्षियों के साझा है, तो मैंने अपना ही हिस्सा लिया है। चिड़िया की बच्ची, तुम ज्यादा चूं चूं मत किया करो। मेरे पति से जरा तमीज से बात किया कर। कालू, तो तुम खुद पेड़ से फल तोड़ के ले आओ, और मुझे भी मेरी टोकरी फलों से भरी चाहिए। चल भाग यहाँ से, खाली टोकरी ले जानी है तो ले जा। मुझे बहुत नींद आ रही है, जब देखो तब चूं चूं करती रहती है। पिद्दी भर की चिड़िया कहीं की, चल भाग। तभी चिड़िया अपना डंडा निकालती है और कौवों की खूब पिटाई करती है। अब करोगे तुम दोनों चोरी? नहीं नहीं चिड़िया, हमें छोड़ दो, हम दोबारा चोरी नहीं करेंगे। अरे चिड़िया, कालू जी ने चोरी की थी, तुम मुझे क्यों मार रही हो? मुझे तो छोड़ दो। क्या काली, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने चोरी तुम्हारे लिए ही की थी। अपने पति को तुम अकेला छोड़ रही हो। कालू, अब तो मैं सच्ची में ही मायके चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।